देखिए सर, कोई अगर कोई 3 फ़िल्में क्लैश कर रहा है, देखिए तो मैं इंटरवल रिव्यू पोस्ट किया था, तो मैंने बोला था कि ये फ़िल्म गलत टाइम पे रिलीज़ हो गई। ऑब्वियसली स्त्री 2 अभी आई है, तो ऐसा लगता है कि इसके सामने अगर कोई कंटेंट वाइज़ मूवी हम देखें तो भी, कि एक फेस्टिवल है उसमें आप एक अलग फीचर फ़िल्म या फिर अलग टाइप की फ़िल्म रिलीज़ कर रहे हैं। तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म अगर 2 वीक बाद आती तो ज़्यादा कमा पाती और हिट का टैग भी ले जाती। अभी आजकल के लोग ऐसा कलेक्शंस से मान लेते हैं ये तो फ़िल्म फ्लॉप है, वर्ड ऑफ माउथ से जो जाता है वो जाता है। अभी आज मैं अपनी बात करूँ तो मैं वेदा जाने के लिए मैं हर रोज़ कोई फ़िल्म देखने जाता हूँ, उसके पहले बुकिंग्स चेक करता हूँ कि हाउसफुल है, कितना फुल है। अभी इसमें 50% हाउसफुल दिखा रहा था, बट थे मेरे को गिन के सिर्फ 8 लोग। अभी आई डोंट नो कॉर्पोरेट बुकिंग है, बट ये सब हम बात नहीं करते हैं, तो वेदा की बात करते हैं। तो वेदा एक स्त्री टू और खेल खेल में के साथ ही रिलीज हुई है, और ये आती है थ्रिलर और एक्शन जॉनर में, लेकिन ये स्टोरी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, जहाँ पे हम भाई देखते हैं कि शर्वरी का जो कैरेक्टर है वेदा, वो एक लोअर कास्ट है, और अपर कास्ट के लोग जिस तरह से दलित लोगों को या फिर लोअर कास्ट वालों को ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर पूरी स्टोरी है कि अगर कोई लोअर कास्ट लड़का किसी अपर कास्ट लड़की से प्यार करे तो उनको मार दिया जाता है। ये राजस्थान में ऐसी एक स्टोरी है, और वेदा और उसका भाई और उसकी बहन भी इसके अंदर होली के सीक्वेंस के बाद जो होता है ट्विस्ट, उसी बीच वो लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई अगर रक्षक होता कि जिससे हमें वो ये सबसे बचा पाता, तो वो आना चाहिए। तो उसके रूप में आते हैं जॉन अब्राहम, जो कि कोर्ट मार्शल हो चुके हैं कुछ एक मिशन में, कुछ ऑर्डर्स की वजह से, बॉस के ऑर्डर्स की वजह से न मानने के लिए। ठीक है, तो जॉन अब्राहम की एंट्री होती है एज अ बॉक्सिंग कोच। अब वो कैसे होती है, वो भी राजस्थान में इनके गांव में, तो आप वो जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन इसके बीच में जो अभिषेक बैनर्जी जो कि मेन विलन है, वो लोग टारगेट देते हैं वेदा और इनका जो कैरेक्टर है जॉन अब्राहम का मैं नाम भूल गया, अभिमन्यु, उनको मारने का। अभी इसके अराउंड पूरी फिल्म घूमती है। लेकिन अगर मैं वेदा को एक लाइन में रिव्यू करूं, एक लाइन में तो नहीं हो पाता कभी भी, तो स्लोली स्लोली जिस तरह से बिल्डअप दिया है इन्होंने, इंटरवल तक भी नहीं, जिस तरह से एक पहला ट्विस्ट के साथ वहां से जो फिल्म ग्रिप लेना स्टार्ट करती है, थोड़ा सा एक्शन ओवरडोज है, लेकिन स्टोरी के मामले में जिस तरह से फिल्म एक एक स्टेप ऊपर जाती रहती है और इतनी इंटरेस्टिंग बनती है कि क्लाइमेक्स आते आते कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि यार क्लाइमेक्स आ तो गया लेकिन थोड़ा ड्रैग कर दिया। लेकिन ओवरऑल वेदा जो ट्रू इवेंट्स पे से बेस्ड है, एकदम एंटरटेनिंग तो नहीं बट एक सीरियस फिल्म है जो इमोशनल है और ड्रामा के मामले में बहुत बढ़िया है। और जिस तरह के ब्रूटल सीन्स है या फिर जिस तरह का जो दुख दिखाया गया है, उससे रिलेट तो नहीं बट जिस तरह का तरस दिखा सकते हैं हम, वैसा दिखता है, आराम से दिखता है। ऊपर से इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, एक तो एक्शन सीन्स जो कि जॉन अब्राहम के फिल्म में होते हैं, लेकिन एक्शन सीन्स वाइज इलॉजिकल है, ओवरडोज है थोड़ा एक्शन का, वीएफएक्स वर्क भी थोड़ा वीक है। लेकिन एक्शन सीन्स वाइज मेरे को लगता है कि पता नहीं क्यों ये उतना एक्शन की जरूरत नहीं थी। अगर उतना डेवलपमेंट जो शर्वरी जब बॉक्सिंग सीखती है उसके बाद उसके सीन्स ज्यादा दिए होते हैं, एक सीन है उसका और वो एकदम स्टैंड आउट सीन है फिल्म का, लेकिन अगर उसको ज्यादा सीन्स मिले होते तो वो बहुत बढ़िया हाईलाइट हो सकती थी फिल्म की। फिर दूसरी बात, राजस्थानी डायलेक्ट है इस फिल्म में, तो राजस्थानी डायलेक्ट जिस तरह से दिखाया गया है, तो वो कहीं कहीं पे शायद ऐसा लगता है कि हरियाणवी में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं कहीं पे लगता है, लेकिन शर्वरी के स्पीकिंग स्किल्स की वजह से वो राजस्थानी राजस्थानी लगता है। फिर तमन्ना का जो कैमियो है, वैसे तो वो कैमियो भी नहीं है, सिर्फ एक गाने और थोड़े डायलॉग्स के लिए ही है, वो थोड़ा अगर एक्सटेंड करके जिस तरह से उनकी बैक स्टोरी दिखाई थी जॉन अब्राहम और तमन्ना की, ऑब्वियसली सबको पता है कि तमन्ना का क्या रोल है
फिर तमन्ना का रोल इससे ज्यादा तो मैं बोलूँ स्त्री 2 में था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन वो बैक स्टोरी अगर थोड़ी गाने के अलावा डायलॉग से और क्या होता है उसके साथ उस पर फोकस किया होता तो ज्यादा मजा आता। फिर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जॉन अब्राहम की लास्ट हम कुछ फिल्में देखे तो सत्यमेव जयते 2 वाज ऑब्वियसली बिग बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, क्लियरली सबको पता है। फिर क्रैक मूवी आई थी, कुछ नया ट्राई किया था लेकिन वो फ्लॉप थी। अब ये तो बाटला हाउस भी निखिल अडवाणी ने बनाई थी, मैं थोड़ा टॉपिक में से बाहर आ गया। तो निखिल अडवाणी की ये फिल्म है। तो अब ये जो फिल्म है इसमें स्क्रिप्ट वाइज बहुत दम है, फिल्म में बहुत दम है। एक्शन सीन्स भी ब्रूटल है लेकिन थोड़ा ओवरडोज हो जाता है। कुछ लोग मुझे हिपोक्रिट बोलेंगे क्योंकि किल भी एक्शन सीन्स वाली थी, ब्लड वायलेंस हार्डकोर था, सब था, लेकिन उसमें ओवरडोज नहीं था। एक तरीके से बीच में एक्शन रुक जाता था। इसमें एक्शन शुरू होता है तो रेयरली बीच में डायलॉग्स या फिर सेकंड हाफ में ज्यादा एक्शन है, तो शुरू होता है तो कहीं कहीं पे रुकता है, फिर वापस शुरू हो जाता है, फिर कहीं कहीं पे रुकता है, फिर वापस कंटिन्यूअस 5 मिनट्स के एक्शन सीन्स है। लेकिन वर्थ वॉचिंग है फिल्म, नो डाउट। और स्क्रिप्ट के नजरिए से एकदम बढ़िया है, एक ट्राई आप जरूर दीजिएगा इस फिल्म को। फिर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो विलन आर्क है, एक तो 2 विलन है, मैं आपको बता दूं, अभिषेक बैनर्जी और आशीष विद्यार्थी। उनका एक अलग विलन आर्क, एक और कोई मुन्ना भैया टाइप लेके आया है, कोई जिसको लड़कियां छेड़ने के लिए या फिर लड़कियों को मारने के लिए रखा है, लेकिन उसका काम बढ़िया है। तो विलन आर्क सबसे बढ़िया है। फिर जॉन अब्राहम को बेस्ट चीज इसमें, जो एक ट्रेलर लॉन्च में उसको पूछा था कि आपका एक का एक काम ही दिखता है, लेकिन जॉन अब्राहम की एक चीज मैंने देखी है कि वो उसका एक का एक काम जो होता है वो होता जरूर है, लेकिन वो किसी और के कैरेक्टर को कुछ नहीं करता। मतलब वो जो दूसरा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है वो होता है, लेकिन इसके साथ होता है। इसमें जॉन अब्राहम ने ज्यादा अपने लुक से और अपनी आंखों से एक्टिंग की है और लुक बहुत बढ़िया है उसका। अभी जिसका स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा था, एक तो रियल इवेंट्स पे बेस्ड है लेकिन स्क्रिप्ट में ग्रिप है। फर्स्ट हाफ पे कहीं कहीं पे स्लो होती जाती है फिल्म, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि ड्रैग हो रही है, लेकिन ओवरऑल स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है। और एंडिंग मतलब जिस तरह का होना चाहिए था वैसा ही है। लेकिन अभी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जॉन अब्राहम एक्शन सीन्स हो या फिर वो गीता का श्लोक का जो सीन है उसमें 2 जगहों पे जो उनकी एक हाइट आ जाती है वो एकदम बढ़िया और आंखों से एक्टिंग करते हैं। और जहां जहां जरूरत पड़ी है, मेन फोकस शर्वरी पे ही है। तो शर्वरी की अगर हम बात करें तो देखो, शर्वरी ने मुंजिया में जिस तरह से इंप्रेस किया था ना, इसमें उसने एक स्टेप ऊपर आके काम किया है। और बहुत बढ़िया फाइटिंग सीन्स हो, इमोशनल सीन्स हो, ड्रामा सीन्स हो या फिर जहां पे शॉक लगता है वो वाले सीन्स हो, वहां पे शर्वरी ने एकदम माइन्यूटली एक एक जो डायलेक्ट पकड़ा है या फिर जिस तरह से बोलूं मेथड एक्टिंग की है या फिर जो एक्टिंग उसकी दिख रही है वो बहुत बढ़िया है। तो स्टैंड अलोन सबसे बढ़िया काम शर्वरी का है। और उसके बाद आते हैं अभिषेक बैनर्जी। देखो भाई, अभिषेक बैनर्जी को परसों देखा था जना में, इसमें जितेंद्र नाम है। तो अभिषेक बैनर्जी का ऐसा एज एन एक्टर हो गया है कि उसको कुछ भी दे दो वो फोड़ डालेगा, आराम से फोड़ डालेगा। इसमें जॉन अब्राहम के सामने मतलब पहले लगा था कि अभिषेक बैनर्जी कैसे साइकोलॉजिकली खेलेगा, कैसे खेलेगा, लेकिन वो जो लेवल पे दोनों आते हैं और अभिषेक बैनर्जी हमेशा इतना बढ़िया काम करके जाता है ना भाई कि मजा ही आता है। फिर वो कॉमिक रोल में हो, एक्शन में रोल में हो, एक्शन शायद कम है, या फिर हथौड़ा त्यागी याद करो तो उसमें था, इसमें ड्रामा वाले रोल में हो, लेकिन इसमें जो उसने जो अपना जो मतलब बोलता है ना दरिंदागिरी या फिर जिस तरह से वो लोगों को मारता है, फिर वो शर्वरी के फैमिली में जब जाता है तो किस तरह से दिखता है और क्या करता है। तो अभिषेक बैनर्जी ने 3 दिन में 2 बार बॉक्स ऑफिस फोड़ दिया है आराम से। एज एन एक्टर तो वो कमाल है ही सर, व्हाट एन एक्टर। और जिस तरह से उसके एक्सप्रेशन से आप क्लाइमेक्स में देखिए, क्लाइमेक्स में वो जब आता है या फिर इंटरवल के बाद आता है तो एकदम स्वैग अलग ही है उसका इस फिल्म में। तो अभिषेक बैनर्जी के लिए तो जाओ, फिर शर्वरी के लिए ऑब्वियसली जाओ, उसने जो अपना एज एन एक्ट्रेस जो ग्रोथ की है फिल्म वाइज वो देखने में मजा आता है। फिर आशीष विद्यार्थी जो किल के बाद वापस विलन बने, वो एज एन विलन ऑब्वियसली हर बार मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। इसमें जिस तरह से वो
जैसे अगर मैं याद दिलाऊं, इसमें उनका काम ऐसा ही है जैसा कुलभूषण खरबंदा का मिर्जापुर में था। जैसे पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया है, उसमें कंपाउंडर में अभिषेक बैनर्जी थे, इसमें कालीन भैया अभिषेक बैनर्जी है। तो उस तरह से वो एडवाइस देना और उस तरह से वो रिएक्ट करना, तो सबका काम बढ़िया है। और जिस तरह की फिल्म बनाई है, मैं ऐसा पर्सनली कहूंगा कि ये फिल्म अगर 2 वीक बाद भी आती तो वर्ड स्प्रेड ऑफ माउथ से तो होता ही, लेकिन कंटेंट वाइज इतनी स्ट्रांग है फिल्म की, तभी भी उतना ही बढ़िया चलती। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं अपने वीकेंड को इस तरह से मैं रैंक करूं तो सबसे पहले स्त्री 2 ऑब्वियसली जिस तरह की फिल्म थी, सेकंड में वेदा, अभी कंटेंट वाइज बोलो जिस वाइज बोलो, लेकिन वेदा सेकंड है। और थर्ड खेल खेल में, क्योंकि नॉट बिकॉज 27th रीमेक है वो भी रीजन है, अक्षय कुमार है इसलिए नहीं, लेकिन कंटेंट वाइज भी वो फिल्म एंटरटेनिंग थी, लेकिन अप टू द मार्क कहीं कहीं पे थी भी और नहीं भी। तो ये था मेरा वेदा का रिव्यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। 250 के 5 सब्सक्राइबर ही हम दूर हैं। और ट्यूसडे को वीडियो आएगा स्त्री 2 के स्पॉइलर पे, जो मैं अभी शूट करूंगा। थोड़ा ये भी स्पॉइलर हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।